हेलो गाइस। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुमाऊँ इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा आपके साथ, जो इस प्रकार से है। चलो प्रारंभ करते हैं हम। कुमाऊँ राज्य, जिसे कुमांचल भी कहा जाता है, चंद राजवंश द्वारा शासित एक पर्वतीय राजा था, जिसका विस्तार वर्तमान भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र में था। राज्य की स्थापना जो 700 में सोमचंद ने की थी। प्रारंभ में यह केवल वर्तमान चंपावत जनपद तक सीमित था। उसके बाद चंद ने सुई पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। सर्वप्रथम राजा त्रिलोक चंद ने छात खात पर आक्रमण कर पश्चिम की ओर राज्य का विस्तार किया। उसके बाद गरुड़ ज्ञानचंद ने तराई भाबर उद्यानचंद ने चौगरखा, रतनचंद ने सौर और कीर्तिचंद ने बारह मंडल और पाली तथा फालदा कोट क्षेत्र को राज्य में मिला लिया था। उसके बाद 1563 में बाला कल्याण चंद ने राजधानी चंपावत से आलमनगर स्थानांतरण कर दिया था। उसके बाद नाम अल्मोड़ा रख दिया था और गंगोली तथा दानपुर पर अधिकार स्थापित किया था। उसके बाद उसके पुत्र रुद्रचंद ने आसकोट और सिरा को पराजित कर राज्य को उसके चरम पर पहुंचा दिया था। 18वीं शताब्दी के उपरांत उत्तरार्ध में कुमाऊं की शक्ति में गिरावट आई थी, क्योंकि राजा महेंद्र चंद ने देश की ठीक से संचालित करने में असमर्थ थे और अन्य पड़ोसी राज्यों, प्राकृतिक आपदा, साजिशों और विघटनों के साथ संघर्ष ने राज्यों को और कमजोर कर दिया था। फलस्वरूप गोरखों ने अवसर का लाभ उठाया था। हवाला बाग के पास एक साधारण मुठभेड़ में के बाद 1790 में अल्मोड़ा पर गोरखों ने आक्रमण कर लिया था। कुणिन कुमाऊं का पहला शासक वंश था, जिसका राज इस क्षेत्र पर 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसके बाद कत्यूरी राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया। कत्यूरी काल में ही कुमाऊं में कटारमल, द्वारहाट तथा बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण हुआ। कार्तिकपुरी, जहाँ कत्यूरियों की राजधानी थी, और समीप में स्थित गोमती घाटी को इस शासक वंश के नाम के बाद में कत्यूरी घाटी कहा जाने लगा। उसके बाद चंद वंश की स्थापना, जो घटना प्रमुख रूप से स्वीकार की जाती है, वह इस प्रकार है कि इलाहाबाद के मूसी नामक स्थान में चंदवंशी चंदेल राजपूत रहते थे। उन्हीं में से एक कुंवर कुंवर सोमचंद
अपने 27 सलाहकारों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। उस समय काली कुमाऊं में ब्रह्मदेव कत्यूरी का शासन था। कुंवर सोमचंद ने ब्रह्मदेव की एक कन्या चंपा से विवाह कर लिया था तथा दहेज में उपहार स्वरूप में मिली थी 15 बीघा जमीन। 15 बीघा जमीन पर एक एक छोटा सा राज्य स्थापित किया गया था और अपनी रानी के नाम पर ही उन्होंने चंपावती नदी के तट पर चंपावत नगर की स्थापना की और उसके माध्यम में अपना किला बनवाया, जिसका नाम उन्होंने राजबुंगा रखा। लोकमत अनुसार यह घटना सन 700 ईसा पूर्व की है। किले के चारों ओर 4 फौजदार कार्की, बोरा, तगड़े और चौधरी रखे गए थे। ये चारों फिरौकों के नेता थे जो किलों में रहते थे, इसलिए इन्हें आल कहा जाता था। बाद में ये काली कुमाऊं के 4 आल के रूप में प्रसिद्ध हुए। राजा सोमचंद ने अपने फौजदार कालू तगड़ी की सहायता से सर्वप्रथम स्थानीय रहता राजा को परास्त कर सुई क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजा सोमचंद के बाद उनके पुत्र आत्मचंद चंद वंश के उत्तराधिकारी बने। उसके पश्चात संसार चंद, हमारी चंद, वीणा चंद आदि ने चंपावत की राजधानी संभाली। इस समय चंपावत और कुमाऊंचल काली कुमाऊं में लगभग 200-300 घर थे। त्रिलोक चंद ने छात खात पर कब्जा किया। भीमताल में एक किले का निर्माण किया। गरुड़ ज्ञानचंद ने भाबर तथा तराई पर अधिकार स्थापित किया था। उदयन चंद ने राजधानी चंपावत में बालेश्वर मंदिर की नींव रखी थी। और उसके बाद चौग राग पर कब्जा किया। भारतीय चंद ने डोटी की राजाओं को पराजित किया था। रतन चंद ने बाम राजाओं को हराकर सोर पर कब्जा किया और डोटी के राजाओं को पुनः पराजित किया। कीर्तिचंद ने बराह मंडल, पाली तथा फालदा कोट पर कब्जा किया। उसके बाद भीमचंद ने चंपावत से राजधानी खगमरा किले में स्थानांतरित की। आलमनगर की जो नींव रखी और बारह मंडल खास सरदार गुजवाड़ थिंगा को हराई थी। ये बालो कल्याण चंद ने 12 मंडल पर पुनः कब्जा किया और राजधानी खागमारा किले से आलमनगर स्थानांतरित कर नगर का नाम अल्मोड़ा रखा और गंगोली तथा दानपुर पर कब्जा किया। रुद्रचंद ने काठ या गोल के नवाब से तराई का बचाव किया। रुद्रनगर की स्थापना की। आस्कोट को पराजित किया और सिरा पर कब्जा किया था। उसके बाद 1744 में रोहिल्ला नेता अली मोहम्मद खान ने इस इलाके में एक सेना को भेजा और भीमताल के रास्ते से अल्मोड़ा में प्रवेश किया। चंद सेना उनका विरोध नहीं कर पाई क्योंकि तत्कालीन शासक कल्याणचंद पंचम कमजोर और अप्रभावी थे।
रोहिलों ने अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया और 7 महीने तक वहीं वहीं ही रहे। इस समय उन्होंने लखनऊ, कटारमल, कत्यूरी, भीमताल तथा अल्मोड़ा के बहुत से मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि अंततः क्षेत्र के कठोर मौसम से तंग आकर और 3 लाख रुपए के हट जाने के भुगतान पर रोहिला बाराखेड़ी में एक छोटी सी सेना टुकड़ी छोड़कर वापस अपनी राजधानी बरेली लौट गए। उसके बाद हालांकि कुछ समय पश्चात रोहिलों ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुमाऊं पर दोबारा आक्रमण किया, परंतु इस बार रोहिलों की हार हुई। रोहिलो सैनिक बहुत संख्या में मारे गए थे और जीवित बचे सैनिक और सेनापति वापस रोहिला खंड लौट गए। 18वीं सदी के अंत दशक में गढ़वाल के राजा ललित शाह ने हर्षदेव जोशी की सहायता से अल्मोड़ा पर आक्रमण कर तत्कालीन राजा मोहन चंद को पराजित कर दिया। कुमाऊं पर विजय के बाद उनके पुत्र प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठे। ललित शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं को गढ़वाल में मिलाकर राजधानी श्रीनगर से जाने का प्रयास किया, परंतु मौका पाकर मोहनचंद ने पुनः अल्मोड़ा पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। दक्षिण काशीपुर के अधिकारी चंद्र राम ने काशीपुर राज्य की स्थापना कर स्वयं को तराई क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया था। इन सभी आपसी दुर्भावनाओं व राग देश के कारण चंद राजाओं की शक्ति बिखर गई थी। फलतः गोरखाओं का अवसर का लाभ उठाकर हवाला बाग के पास एक साधारण मुठभेड़ के बाद सन 1709 ईस्वी में कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद शासन काल में कुमाऊं के 3 प्रशासनिक अंचलों में विभाजित था। कुर्मांचल, अल्मोड़ा और तराई भाबर कुर्मांचल अंचल में काली कुमाऊं, सीरा सोर तथा आसकोट क्षेत्र अल्मोड़ा अंचल में सलाम बारा मंडल, पाली तथा छखाता और तराई भाबर में माल भाबर तथा तराई क्षेत्र में सम्मिलित थे। इनके अतिरिक्त कुमाऊं परगनाओं में विभक्त था। प्रत्येक परगना में एक अधिकारी तैनात रहता था, जिसे लाटा कहा जाता था। परगना को आगे पट्टियों में और पट्टी ग्रामों में विभाजित होती थी। कुमाऊं के 2 प्रमुख नगर है अल्मोड़ा तथा चंपावत की स्थापना का श्रेय जो चंद राजवंश को ही जाता है। चंद काल में कुमाऊं क्षेत्र के कई प्रसिद्ध मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम चंपावत का बालेश्वर मंदिर आता है, अल्मोड़ा के रत्नेश्वर, भीमताल में भीमेश्वर महादेव और बागेश्वर का बागनाथ मंदिर इत्यादि प्रमुख रहे थे। इसके अतिरिक्त जो कुमाऊनी भाषा का विकास हुआ कुमाऊं राज्य में हुआ, यद्यपि सांस्कृतिक राज्य की अधिकारी भाषा थी उनकी, परंतु आम बोलचाल की भाषा में कुमाऊनी को ही महत्व दिया जाता था इन्हें।
ओके फ्रेंड्स, बाय।